नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन की लाइफ से बच्चे प्रतिदिन वही लेक्चर, वही विषय पढ़ते पढ़ते कभी कभी बोर होने लगते हैं। ऐसा फील करते हैं कि यही सब्जेक्ट बार बार पढ़ने को, उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। मैं खासकर जो छात्र इस वर्ष अंतिम वर्ष में हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीटेक के हों या डिप्लोमा के स्टूडेंट हों, उनके जीवन में कुछ दिन बाद ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है कि वो विद इन अ सिंगल डे एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक प्रोफेशनल लाइफ में हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको जानने के लिए हमें पर्सनैलिटी पर विशेष ड्यान देना होता है। सब्जेक्ट नॉलेज तो अक्सर हम लगातार अपने कोर्स के ड्यूरेशन में 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, जितना भी होता है उस ड्यूरेशन में लगातार पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आजकल जब आप जॉब के लिए इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा आपकी पर्सनैलिटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो, लोगों को प्रभावित कर सके। तो उसके लिए मैं आज से आपके लिए एक नया लेक्चर ऑफ सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बात करेंगे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना 1 या 2 दिन का कार्य नहीं है कि जिसे लेक्चर पढ़ लिया जाए और हम उसको सीख जाएं। ये सतत प्रयास लगातार करते रहना पड़ता है। इसलिए ये लेक्चर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अत्यंत लाभदायी है। हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इससे कुछ न कुछ ज़रूर जीवन में परिवर्तन आएगा। विषम परिस्थितियों में भी आप दृढ़ता के साथ लड़ते रहेंगे, जीवन में सफल बनेंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, विशेषकर उनके पास तो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप जितना ज़्यादा मेहनत करके और जितनी लगन से आप इसे पढ़ के अपने आप में कुछ पर्सनैलिटी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे जॉब में और कैरियर में आपको हेल्प मिले। तो आज दोस्तों हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? तो पहले पर्सनैलिटी को डिसाइड करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे कि इस्टाब्लिश आइडेंटिटी। यानी कि हम जब कैरियर, एक अच्छा कैरियर चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी हो। जीवन तो दोस्तों सभी जीते हैं, लेकिन जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके जाने से पहले आपकी आइडेंटिटी वहाँ पहुँच जाए, वो आपसे आगे रहती है। आप किसी से मिले नहीं होते, लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं। आपको इस तरह की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, इस तरह की आइडेंटिटी बनानी है। इस्टाब्लिश आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए सबसे पहले गोल, आपको अपने जीवन में एक गोल निर्धारित करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, क्या आपके उद्देश्य हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जीवन में एक गोल डिसाइड करना होता है। अक्सर करके छात्र जब लास्ट स्टेज पर आते हैं कि वो 12th कर लेते हैं या 10th कर लेते हैं, उसके बाद अचानक से उनके सामने आता है कि भाई मुझे तो ये करना है, क्योंकि उन्होंने पहले से कभी ये सोचा नहीं होता कि उन्हें क्या करना है।
लेकिन जो लोग जब से समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब से वो अपने जीवन में एक गोल बना लेते हैं कि साहब मुझे तो आईएएस में जाना है, मुझे सीए में जाना है, मुझे ज्यूडिशरी में जाना है। वो पहले से अपना एक गोल डिसाइड कर लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी उन्हें मेहनत करनी होती है, जिस तरह की भी मेहनत की आवश्यकता होती है, वो उसे करते हैं। तो हमारे जीवन में हमें अपना एक गोल निर्धारित अवश्य करना है। एंटीसिपेटेड कैरियर, गोल निर्धारित करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके कैरियर से। आप अपने कैरियर में क्या करना चाहते हैं, किस तरह की लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आप कैसा जीवन चाहते हैं, और किस तरह का रोल आप कम्युनिटी में चाहते हैं। दोस्तों, जीवन तो सभी जीते हैं, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन हमारा समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है, देश के प्रति भी उत्तरदायित्व है। तो एक कम्युनिटी में हमारा क्या रोल होना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखे होंगे पब्लिक लाइफ में जीते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कम्युनिटी का डेवलपमेंट करते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा रोल कम्युनिटी में क्या होना चाहिए। आपको क्यूरियस होना चाहिए, चीज़ों के प्रति उत्साहित होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको चीज़ों को जानने के लिए, नॉलेज को लेने के लिए। कहीं से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, उसके लिए आपको उत्साहित रहना है, इंटरेस्ट बना के रखना है, एनर्जेटिक रहना है, यानी अपनी ऊर्जा के लेवल को हमेशा उच्च लेवल पर रखना है, एनर्जेटिक रहना है। अचीविंग, जो भी चीज़ आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति इतनी मेहनत करनी है कि आपको ये मान लेना है कि मैं उसे अचीव करके ही मानूंगा। यू हैव टू अचीव इट। अनमाइंडफुल, अनअवेयर, चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है, क्योंकि जीवन में हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, जो समाज में लोग हैं, हमें सब तरह की चीज़ें वहाँ से आती हैं। कुछ पॉजिटिव्स भी आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और जो नेगेटिव आ रही हैं उन पर बिना डिबेट किए उनको माइंड नहीं करना, उनको अवेयर नहीं करना, और उनको बस इग्नोर कर देना है। सो दोस्तों, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ द सम ऑफ ऑल फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो दैट मीन्स पर्सनैलिटी इज नॉट अ सिंगल वर्ड। ये कोई एक शब्द नहीं है कि जिसे हम एक शब्द से जान लें। इट्स अ सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। फिजिकल आपका कैसा है, जैसे आपका फिजिकल लुक कैसा है, आपकी आउटलुक कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, फिजिकली आप कैसे दिखते हैं, कैसा अपने आप को रखते हैं, ये आपकी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, आपको एक अच्छा दिखना है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। मेंटल लेवल, आपके मेंटल लेवल बहुत हाई होना चाहिए। चीज़ों को समझने की शक्ति, पॉजिटिव नेगेटिव सभी में अंतर करना, मेंटल लेवल आपका हाई होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर्स अच्छा होना चाहिए, एंड इमोशनल एटीट्यूड्स। इसके साथ साथ इमोशनल होना आपको बहुत ज़रूरी है। हमें इमोशंस, अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मानवीय मूल्यों का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो इमोशंस हैं। आपके अंदर भावनाएं होती हैं, आप किसी के दुख को देखकर दुखी होते हैं, किसी के सुख को देखकर सुखी होते हैं। तो ये इमोशंस हैं जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इट इज़ दी वे बाय विच यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर। हम ये कह सकते हैं जैसे कि दो चीज़ों के बीच में अगर कनेक्शन करना है तो हम वायर लगा के, अगर स्विच से लेके और बल्ब के बीच में हमें अगर लाइट पहुंचाना है तो हम एक वायर बीच में कनेक्ट करते हैं। तो इमोशंस इज जस्ट द कनेक्टिंग वायर बिटवीन टू पर्सन्स। वैल्यूज़, उसके साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशनल फैक्टर। ऑल्सो हमें जीवन में ऐसे फैक्टर्स हों जो हमें मोटिवेट करें, प्रेरणा दें, ये भी आवश्यक है। तो दीज आर दीज डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट थिंग्स विच इज़ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो हम पर्सनैलिटी को किसी एक शब्द में हम उसे समायोजित नहीं कर सकते, समाहित नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी इज़ वेरी बिग थिंग्स जिसे हमें डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करना है। सो वी कैन से दैट पर्सनैलिटी इज द कोर पोटेंशियल दैट डिटरमाइंस वन सक्सेस इन लाइफ एंड कैरियर। तो पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी ये डिसाइड करती है
कि लाइफ में आपको किस तरह की सक्सेस मिलेगी, कैरियर आपका कैसा होगा। तो आपको पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें, आपका कैरियर अच्छा हो, लाइफ स्टाइल अच्छी हो। तो दोस्तों पर्सनैलिटी के लिए अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी इज़ इट्स अ लेवल ऑफ थॉट्स। आप कैसा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग पावर कैसी है। थॉट्स में अगर हम बात करें तो हमें पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान देना है, नेगेटिव थॉट्स को हमें नहीं एक्सेप्ट करना। तो थॉट्स का जो लेवल है आपका वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए। इमोशंस, आपको इमोशंस अच्छे होने चाहिए, आपके फीलिंग्स, भावनाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इमोशनल हैं, अगर किसी को कुछ दुख है, किसी को कोई दर्द है, उसके दर्द को आप फील कर सकें, आपको ऐसा लगे कि वो आपके साथ हो रहा है। तो कभी कभी हम समाज में भी कुछ ऐसी दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं कि जिन्हें देखकर हम अंदर तक से हिल जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो कारण इमोशंस का होता है। आप जितने ज़्यादा इमोशनल होंगे उतने ही आप चीज़ों को फील कर पाएंगे। अगर समाज में, सोसाइटी में, आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में, किसी के भी मन में या किसी के प्रति कोई भी अगर कष्ट है तो आप उसको एक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है वो आपके साथ हो रहा है और आप उसको फील करते हैं। तो इमोशंस ये आपको एक लोगों से जोड़ता है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है तो आप उसका कैसे जवाब देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन करने कैसे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में जनरली हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए लोगों के अंदर, हमें अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों हम सॉफ्ट स्किल्स पे भी एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें बात करनी है। उसके साथ साथ बिहेवियर सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी कि आपका बिहेवियर कैसा है, दूसरों के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है। तो दीज आर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। सो नाउ वी कम्स व्हाट इज द मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल। यानी मोटिवेशन एक ऐसी प्रेरणा है जो आपको अंदर से किसी कार्य को करने के लिए ड्राइव करती है, फोर्स करती है कि यू हैव टू डू इट। इन अ वर्क सेटिंग मोटिवेशन इज व्हाट मेक्स पीपल वांट टू वर्क। यानी मोटिवेशन एक इस तरह की प्रेरणा है जो ये बताती है कि आप क्या करना चाहते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं उसके प्रति आपको प्रेरणा देती है, आपको मोटिवेट करती है कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डिसाइड इट एंड यू हैव टू डू इट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दी इट इज़ द स्टिमुलस बेस्ड ऑन द नीड टू डू समथिंग। यानी एक आपके अंदर का एक ऐसी ऊर्जा, एक स्टिमुलस होता है जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए विवश करता है और आपको फोर्स करता है कि यू हैव टू डू इट। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घर की परिस्थिति, इतनी विषम परिस्थितियाँ होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, फैमिली बहुत इकोनॉमिकली पुअर होती है। तो हम ऐसी परिस्थितियों को देखती हैं तो परिस्थितियों से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज सिचुएशन, दीज सर्कमस्टेंसेस। हमें इन परिस्थितियों से बाहर आना है और उसके लिए हम मेहनत करते हैं और एक अपने कैरियर को उससे बाहर निकाल कर लाते हैं। तो ये मोटिवेशन जो है आपका एक इंटरनल ड्राइव होता है, आपकी अपने अंदर की एक ऊर्जा होती है जो आपको एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन दोस्तों मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है नीड फॉर सेल्फ मोटिवेशन। यानी हमें खुद से अपने आप को प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। इफ़ यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अदर्स टू encourage you, if you have positive friends who are always there when you need them, then you are indeed lucky and very much in the minority। यानी कि हम हमेशा दूसरों पे ये निर्भर नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति आएगा और हमें प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि आपको ये करना है, यू हैव टू डू इट। अगर आपके जीवन में आपके पास ऐसे फ्रेंड हैं जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, आपको पॉजिटिव थिंग्स, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, आप गलत करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि यू आर रॉन्ग हियर, तो आप बहुत लकी हैं।
क्योंकि ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो आपको सही सलाह दें, आपकी गलती पर आपको बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो आप बहुत लकी हैं अगर इस तरह के दोस्त मिलते हैं। लेकिन दोस्त अगर आप अकेले हैं, कोई ऐसे दोस्त नहीं है आपके पास जो आपको सही राय दे सकें, तो वहाँ पर आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत काम आता है। आप स्वयं को खुद से ही प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें कि आपको ये कार्य करना है, आपको इस लेवल तक पहुँचना है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। You need self motivation to achieve, because if you don't encourage yourself to accept opportunity and challenges, who will? आपको ये ज़रूरी है कि सेल्फ मोटिवेशन आप अपने अंदर डेवलप करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने आप को एंकरेज नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते, अगर आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, अगर आप अपने आप को किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, किसी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए अगर आप अपने को मोटिवेट नहीं करते, तो हु विल? कौन करेगा? जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप किसी दूसरे पर रिलाई करते हैं कि वो आपको कहेगा कि यू हैव टू डू इट, देन यू विल डू। तो आपको खुद से अपने आप को प्रिपेयर करना है टू प्लान एंड फाइंड डायरेक्शन इन लाइफ। अपने जीवन को आपको प्लान करना है, किस तरह की लाइफ आपको चाहिए, क्या आप जीवन में करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। टू टेक अप अ न्यू एक्टिविटी, हॉबी और चैलेंजेस। हमेशा नई एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ें, नई एक्टिविटी को करें, नई हॉबीज़ देखें, जो हॉबीज़ आपको पसंद है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और जो चैलेंजेस है उनको स्वीकार करें। टू बी एंथुसियास्टिक अबाउट लाइफ एंड लिविंग। आपको अपनी लाइफ, जीवन के प्रति उत्साहित रहना पड़ेगा। जीवन को एक उत्साह के साथ जीना है आपको। आपकी जो लिविंग लेवल है वो आपको उत्साह उसका हाई रखना है, मोरल हाई रखना है, तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, जीते तो सभी हैं, लेकिन आपको अपने मोटिवेशन के साथ में, अपनी प्रेरणा के साथ में जीना है। टू हैव द करेज टू सी थिंग्स थ्रू डिस्पाइट सेटबैक्स और नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम अदर्स। आपके अंदर ये साहस होना चाहिए कि अगर कोई आपके अंदर आपकी कोई कमी बता रहा है, कोई नेगेटिविटी बता रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमें उसे अपना दोस्त मानना चाहिए जो हमारे अंदर हमारी बुराइयों को बताता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए। नेगेटिविटी, तो अक्सर लोग नेगेटिविटी को सुनना पसंद नहीं करते। अगर कोई उनके बारे में नेगेटिव कहता है वो उसे स्वीकार नहीं करते। हमें नेगेटिव थिंग्स अगर कोई हमें बताता है तो हमें उसे, हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए और उसे स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए। तो हैव टू करेज टू एक्सेप्ट दी नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम दी अदर्स। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हमें ये पता लग गया कि मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है। अब बात आती है हम मोटिवेशन कैसे अपने अंदर तैयार कर सकते हैं, कैसे अपना बिल्डिंग ऑफ मोटिवेशन यानी मोटिवेशन को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, सेल्फ मोटिवेशन इज एसेंशियल। अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद से बात करें, खुद को प्रोत्साहित करें, वो बहुत आवश्यक है। यू मस्ट नो हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। ये आपको पता होना चाहिए आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। यू मस्ट बी एबल टू कीप योर स्पिरिट हाई। और आपको अपनी स्पिरिट को हमेशा हाई रखना है, हाई लेवल पर रखना है, नो मैटर हाउ अ सिचुएशन इज डिस्करेजिंग। हमें ये ध्यान नहीं देना कि परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, हमें अपनी मोटिवेशन को, अपनी स्पिरिट को हाई रखना है। जैसे दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन का पीरियड है, क्लासेस आपकी हो नहीं पा रही हैं, कक्षाएं चल नहीं रही हैं, लेकिन बहुत सारे साथी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको लाभान्वित कर रहे हैं। ये बड़ी विषम परिस्थिति है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी आपको अपनी स्पिरिट को हाई रखना है और आपको ये ध्यान देना है कि यस वी हैव टू डू इट। हम ये कर सकते हैं। जब हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, हम उनको पूरा देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, नोट्स तैयार करें, तो हम उससे बहुत कुछ पा सकते हैं। तो हमें अपनी स्पिरिट को हाई रखना है। ये डीमोटिवेट नहीं हो रहा कि सब क्लास नहीं हो पा रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं, केवल क्लास में नहीं हो पा रही है, तो हमें आपको मोटिवेशन अपना बिल्डिंग बना के रखना है, अपनी स्पिरिट को हाई रखना है। दैट्स दी ओनली वे टू गेट दी पावर यू नीड टू ओवरकम डिफिकल्टीज। तो आपकी स्पिरिट हाई होगी, यही एक ऐसी की है जिसके द्वारा आप अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस
से भी बाहर आ सकते हैं। जो विषम परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनसे हम बाहर आ सकते हैं। Those who are discouraged in difficult times are certain to lose even before the battle is over। जो लोग विषम परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट समय में अगर डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो वो ये मान लीजिए कि लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। हमें करेज रखना है, युद्ध में जाना है तो हमें ये मान के चलना है कि वी हैव टू विन, वी हैव टू विन। अगर हम ये सोच के साथ जाएंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन अगर हम परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से डिस्करेज होंगे, हतोत्साहित होंगे, तो हम उस लड़ाई को लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। तो हमें मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी एक तो स्पिरिट हाई होनी चाहिए, आपको अपनी स्पिरिट को बहुत हाई रखना है, और आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिस्करेज नहीं होना। आपको हमेशा ये विश्वास रखना है, यस आई कैन डू इट, समय अच्छा आएगा। आज परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, विपरीत है, लेकिन एक समय आएगा जब परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल होंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेल्फ मोटिवेशन कैन बी इफेक्टिवली बिल्ड एज फॉलोज। यानी सेल्फ मोटिवेशन को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट रीज़न फॉर बिल्डिंग अ सेल्फ मोटिवेशन इज हैव अ करेज कॉज। आपके पास एक कारण होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी मैंने बताया कि कुछ परिवार में कुछ बच्चे इतनी विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक होती है, घर की सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो उन परिस्थितियों को अपने लिए एक मोटिवेशन बना लेते हैं, एक कॉज बना लेते हैं कि नहीं, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। तो आपको एक कॉज बनाना है। कॉज कैन इंस्पायर यू टू गिव योर बेस्ट इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। अगर आप विषम परिस्थितियों में, कठिन समय से भी गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कारण है, तो वो कॉज आपको इंस्पायर कर सकता है कि यू हैव टू कम आउट द डिफिकल्टीज। while other cause could inspire you temporarily, a cause that matters to you can inspire you indefinitely। यानी वो कारण जो बाहर से होते हैं, अलग होते हैं आपसे, वो आपको कुछ समय के लिए तो इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन जो कारण आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, वो कारण आपको एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बनता है फॉर दी एंकरेज और मोटिवेशन। इट्स अ स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन दैट्स विल नेवर ड्राई। ये एक स्पिरिट है मोटिवेशन की जो हमेशा आपका पॉजिटिव टील आती है आपके अंदर। इट कैन मेक यू डू सीमिंगली इम्पॉसिबल थिंग्स। अगर आपके पास कॉज है, मोटिवेशन है, तो आप ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं और ऐसे असंभव कार्य को भी आप संभव कर देते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, हाई स्पिरिट, विषम परिस्थितियों में डिस्करेज ना होना। दूसरा जो कॉज है दैट इज हैव अ ड्रीम, अ बिग ड्रीम। आपका एक सपना होना चाहिए, और सपना भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा सपना आप देखना चाहिए आपको। ओनली एज हाई एज आई रीच कैन आई ग्रो। जितना हाई, जितना ऊंचा लेवल, जितना ऊंचा कैरियर में एक्सपेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं उतना ऊंचा करता हूं तो मैं उतना ऊंचा पहुंच भी सकता हूं। ओनली एज फॉर एज आई सी कैन आई गो। जितना दूर तक मैं देख सकता हूं, उतना दूर तक मैं जा सकता हूं। ओनली एज डीप एज आई लुक कैन आई सी। जितनी गहराई तक मैं सोच सकता हूं, जितनी गहराई तक मैं देख सकता हूं, उतनी गहराई तक मैं पहुंच भी सकता हूं। ओनली एज मच एज आई ड्रीम कैन आई बी। और जितना बड़ा सपना मैं देख सकता हूं, उतना बड़ा सपना मैं सच भी कर सकता हूं। करेन रॉन के द्वारा लिखी हुई लाइनें हैं। तो आपका जो ड्रीम है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंचाएं। वो आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आप बड़ा सपना रखते हैं तो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप बन भी जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चे का जो ड्रीम होता है वो ये होता है कि मुझे एग्जाम में ऑनर्स लाना है, 80% से एबव लाना है। कुछ स्टूडेंट का ड्रीम ये होता है फर्स्ट डिवीज़न लेके आना है, और कुछ स्टूडेंट का ड्रीम ये होता है कि मुझे पास होना है। तो दोस्तों, तीनों कैटेगरी के जो छात्र हैं, तीनों का ड्रीम अलग अलग है।
जो 80% ऑनर्स के साथ लाना चाहते हैं, मैक्सिमम परसेंट के साथ लाना चाहते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, वो उसी प्रकार से मेहनत करते हैं, उसी तरह की मेहनत करते हैं, तो उसी तरह से वो सफलता भी हासिल करते हैं। अब आप सोचिए, जिसने बड़ा सपना देखा, जो बच्चा 80% लाने के लिए उसने अपना टारगेट बनाया है, एक गोल बनाया है, क्या आपको लगता है कि वो फेल हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता है कि उसने टारगेट अपना 80% का बनाया है, 85 का बनाया है, वो 75 रह जाए, 70 रह जाए, बट इट कैन नॉट फेल। वो छात्र कभी भी जीवन में फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना सपना इतना बड़ा बनाया है, और जितना बड़ा सपना हम देखते हैं उतना ही बड़ा फिर हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, क्योंकि जितना सपना देखते हैं तो हमें उस अपने ड्रीम को एक्टिवेट भी करना है, उसे एक्शंस में लाना है। केवल सपना, एक सपना होता है जो रात में सोते हुए देखा जाता है, एक सपना होता है जो जागते हुए आप देखते हैं। जो जागकर सपना देखा जाता है वो सत्य होता है, वो सच में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो सपना हम दिन में देखते हैं, जागते हुए देखते हैं, उसे हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम अपने मेहनत में लेके आते हैं, तो हम उसको वैसा प्राप्त भी कर पाते हैं। लेकिन रात में देखे हुए सपने, क्या आपको लगता कभी आज तक सच हुए? आप खुद सोच के कभी कभी आपको हंसी आती है कि हमने क्या देखा। तो दोस्तों, जो सपना आप देख रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, और जो छात्र ये सोचता है कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न लाना है, उसकी मेहनत उसी लेवल की, मीडियम लेवल की होती है, तो दोस्तों कभी कभी वो बॉर्डर पर आके 40%, 33% पासिंग मार्क्स तक ही ला पाता है, और जिसने केवल पास होने का ड्रीम बनाया है वो फेल भी हो जाता है। तो दोस्तों, आप जैसा सपना रखते हैं वैसी ही आपको सफलता मिलती है। तो हमें अपने सपने को बड़ा रखना है, ये सेल्फ मोटिवेशन को आपको बिल्ड करने में हेल्प करेगा। योर कॉज इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपका जो कॉज है वो सबसे बड़ा सोर्स है आपके सेल्फ मोटिवेशन का, बट इट्स स्टिल एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। यू नीड टू मेक इट कॉन्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम। लेकिन जो कॉज है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है नेचर में, यानी हमें लगता है यार परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, हमारे विपरीत हैं, अनुकूल नहीं हैं, बट हम उनको से बाहर निकलने के लिए कुछ खास नहीं करते, कुछ अलग से नहीं करते। जैसी लाइफ चल रही होती है वैसी चल रही होती है, तो उससे हमें हमारा मोटिवेशन डेवलप नहीं होता। हमें उस कॉज को जो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर में, एब्स्ट्रैक्ट नेचर में है, उसको हमें कॉन्क्रीट फॉर्म में लेके आना है, और हमें डिसाइड करना है कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। वी हैव टू डिसाइड इट। इमेजिन हाउ दी वर्ल्ड विल बी इन द फ्यूचर। आपको इमेजिन करना है कि भविष्य में विश्व कैसा होगा। इमेजिन हाउ पीपल विल लाइव एंड वर्क। लोग कैसे होंगे, किस तरह से काम करेंगे, कैसे जिएंगे। जब आप ये लेके चलेंगे तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। अगला जो कॉज है दैट इज बी हंग्री। वांटिंग समथिंग इज नॉट इनफ। कुछ चाहना काफ़ी नहीं है, यू मस्ट हंगर फॉर इट। आपको उसकी, आपके अंदर उसकी एक भूख होनी चाहिए। अगर मैंने सोचा है, मैं चाहता हूं कि मुझे 80% नंबर लेके आना है, तो केवल चाहने मात्र से इट्स नॉट सफिशियंट। वो 80% लाने की आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक हंगरनेस होनी चाहिए कि वी हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू अचीव टू दैट पर्टिकुलर गोल। योर मोटिवेशन मस्ट बी एब्सोल्युटली compelling in order to overcome the obstacle that will invariably come your way। तो यो जो आपका मोटिवेशन है वो विषम परिस्थितियों से आपको बाहर निकालता है, वो आपको कंपेल करता है टू ओवरकम फ्रॉम द डिफिकल्टीज। दिस स्टेटमेंट बाय लेस ब्राउन, टू बी ट्रूली मोटिवेटेड यू नीड टू हैव हंगर एंड नॉट जस्ट डिजायर। यानी केवल आपकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना है, यू हैव टू हंगर फॉर इट। आपको उसकी भूख होनी चाहिए। Having mere desire will not take you though difficult times, since you don't want things badly enough. In many cases, hunger makes the difficult differences between the best performance and mediocre ones. Best performer and mediocre ones. तो जो भूख होती है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं और मीडियोकर वन होते हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस केवल यही होता है कि एक के अंदर केवल चाहत होती है कि मुझे ऐसा करना है, और एक के अंदर भूख होती है, ही इज हंगर फॉर इट। योर कॉज एंड योर ड्रीम प्ले अ बिग रोल टू मेक यू हंगर। तो आपका कॉज और आपका ड्रीम, दो चीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके अंदर एक हंगर पैदा करने के लिए, एक भूख पैदा करने के लिए। देन
run your own race. I do not try to dance better than anyone else. I only try to dance better than myself. मिखेल ब्रेस्टनिकोव के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, आई डू नॉट ट्राई टू डांस बेटर देन एनी वन एल्स। मुझे किसी दूसरे से अच्छा डांस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने से अच्छा डांस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कल मैंने जो किया है, कल जो पिछली बार जो मैंने डांस किया था, मुझे उससे अच्छा डांस करना है। दैट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज ब्रेक योर रिकॉर्ड्स। अपने रिकॉर्ड्स को तोड़िए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं, हम दूसरों के रिकॉर्ड्स को देखते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, हमें अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। दिन प्रतिदिन आप अपनी कैपेबिलिटी पे काम करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो देन यू कैन ब्रेक योर रिकॉर्ड्स। अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि आप दूसरों के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने लगेंगे। तो प्रॉब्लम, हमारी समस्या की जो मेन जड़ है वो दूसरों से तुलना करना है। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं, वहीं पर हमें हमारी समस्या मेन स्टार्ट होती है। कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स इज एन इफेक्टिव वे टू डिमोटिवेट योर सेल्फ। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना एक बहुत बड़ा कारण होता है आपको डिमोटिवेट करने का। समाज में, सोसाइटी में आप बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उससे अपनी तुलना करते हैं और आप डिमोटिवेट होते हैं। तो हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी। इस विश्व में जितनी भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी लोग हैं, मानव हैं, सभी ईश्वर ने सभी को अलग बनाया है। कोई भी दो इंसान के गुण, बिहेवियर, एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता। ये आप समझ लें चीज़, इट्स फैक्ट, ये ट्रुथ है कि कोई भी विश्व में दो व्यक्ति एक जैसे बिहेवियर के नहीं हो सकते। तो फिर हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? यू आर दी ओनली वन पर्सन इन होल वर्ल्ड। आप पूरे विश्व में अकेले हैं जो ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं। तो यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ। आपको अपने से तुलना करनी है। कल आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं। कल से आज आपने अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, आपको इस पर ध्यान देना है। देन टेक वन मोर स्टेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस इज नॉट फाइनल। आपने अगर कोई सफलता प्राप्त कर ली, वो सफलता फाइनल नहीं होती। आप ये संतोष ना करें कि आपने तो सफलता पा ली, आप सक्सेस हो गए, अब आगे कुछ नहीं करना। फेलियर इज नॉट अ फेटल। और फेल होना, किसी कार्य में होना, वो अंत नहीं है, वो चीज का अंत नहीं है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू द काउंट्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज को कितने बार कंटिन्यू करते हैं। अगर आप एक बार फेल हो गए, आप दोबारा फिर प्रयास करते हैं, दोबारा फेल हो गए, फिर तीसरी बार प्रयास करते हैं, तो काउंट मैटर करता है। कोई भी सफलता अंत आपको पूर्ण नहीं होती और वो अंत नहीं होती उस चीज़ का। और कोई फेलियर कोई फेलियर कुछ होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि जीवन वहाँ समाप्त हो गया या अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैटर ये करता है कि काउंट क्या है। कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसे बता दूं कि जिसमें कि लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक बार फेल हुए, फिर उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया, कुछ समय तक काम किया, फिर उसमें सफलता नहीं मिली, फिर उन्होंने तीसरा काम किया। लाइफ में उन्होंने 4-5 कई काउंट हुए उनके, कई काउंट। तो मैटर ये करता है कितनी बार आप क्या लें, लेकिन अंत में एक काउंट ऐसा भी आया जिसमें उसे सफलता मिली, सफलता प्राप्त हुई। When you meet obstacle along the way, there could be the tendency to quit. You may think that it's too difficult to move on. अक्सर क्या होता है, जब हमारे रास्ते में डिफ़िकल्टीज आती हैं तो अक्सर करके लोग उसे क्विट कर जाते हैं, उस रास्ते को छोड़ देते हैं कि भाई इस रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हैं, आई कैन नॉट गो ऑन दैट वे। तो आप उसे क्विट कर जाते हैं। यू मे थिंक दैट इट्स टू डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन। आप सोचते हैं कि इस रास्ते पर जाना बहुत कठिन है। यू मे थिंक दैट योर ड्रीम इज इम्पॉसिबल टू अचीव। और फिर आपको लगने लगता है कि आपका जो सपना है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। जब डिफ़िकल्टी, ऑब्स्टेकल जैसे ही लाइफ में आने लगते हैं और हमारा जो गोल है हमें ये लगने लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसे पाना, तो हम उसे तुरंत क्विट कर जाते हैं। बट दिस इज़ वेयर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर। दिस इज़ ओनली द वे
जहाँ पर विनर और लूज़र के अंदर डिफरेंस है। लूज़र डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टेकल आते ही वो उस रास्ते से क्विट कर जाता है, उसे लगता है कि भाई इस रास्ते पे मैं नहीं जा सकता। लेकिन जो विनर है वो उसे क्विट नहीं करता, वो उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है और उसी रास्ते पर चलता है और वो सोचता है यस आई कैन डू इट। ऑब्स्टेकल तो आएंगे बट मेरी स्पिरिट के सामने, मेरे मोटिवेशन के सामने कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द विनर्स एंड लूजर्स। दो बोथ ऑफ देम फेस द सेम डिफिकल्टीज, जैसा कि दोनों ने सेम समस्या का सामना किया, दोनों के सामने ऑब्स्टेकल आए, दोनों के सामने डिफिकल्टीज आई। देयर इज वन थिंग दैट मेक्स द विनर डिफिकल्ट डिफरेंट, द करेज टू कंटिन्यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन। दोनों के सामने सेम समस्या आई, दोनों का टारगेट एक ही था, दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना था, लेकिन एक डिफिकल्टी को देख के उसमें से क्विट कर गया और एक डिफिकल्टी और को आने पर वो उसमें क्विट नहीं किया और वो आगे बढ़ता रहा। दैट इज द डिफरेंस कि उसके पास उतना करेज था, उसके पास उतनी स्पिरिट थी, वो उससे बाहर नहीं आया। द करेज टू कंटिन्यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उसके पास जो करेज था वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आगे बढ़ने का, जस्ट फोकस ऑन टेकिंग वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। तो आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना है, आपको बैक नहीं जाना, आपको क्विट नहीं करना। डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, हैव टू फेस इट। डोंट थिंक अबाउट हाउ टू कंप्लीट द रेस, डोंट थिंक अबाउट हाउ मेनी मोर। कभी ये मत सोचो कि आपको रेस को कंप्लीट कैसे करना है, कितने लोग हैं उस रेस में। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट हाउ टू कंप्लीट द रेस, के रेस को हमें कंप्लीट कैसे करना, हमें इस पर नहीं सोचना, बस हमें रेस करना है। वी हैव टू रेस इट, हमें दौड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कैसे जाना है। डोंट थिंक अबाउट हाउ मेनी मोर, हमें ये भी नहीं सोचना कि कितने और हैं जो इस रेस में साथ में जा रहे हैं। फिनिश ईच डे एंड बी डन विद इट। यू हैव डन वॉट यू कुड। हर एक दिन को आपको एक अच्छे से फिनिश करना है। यू हैव डन वॉट यू कुड, और जो आप कर सकते थे वो आपको करना है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू कुड डू। आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको पहचानना है और आपको वही करना है जो आप कर सकते हैं। बिलीव इट और नॉट, वन ऑफ द बेस्ट डिमोटिवेटर इज योर पास्ट। आप ये विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो डिमोटिवेशन होता है वो हमारा पास्ट होता है। पास्ट में ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिन्हें देख के हम डिमोटिवेट होते रहते हैं। हमें ये लगता भाई हम ये तो नहीं कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और काफ़ी सारी मेहनत भी करी, उसने उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्ट भी किया, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अब एक व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में वो काउंट करता है, वो दूसरा स्टेप लेता है और एक व्यक्ति उसे क्विट कर जाता है। वो पास्ट को देखता है कि पास्ट में मैं सक्सेस नहीं हुआ, अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। योर पास्ट कैन ड्रैग यू डाउन बिफोर यू रियलाइज इट। तो जब तक आप ये समझ पाते हैं तब तक आपका पास्ट आपको काफ़ी नीचे धकेल चुका होता है। योर पास्ट कैन गिव यू अ हैवी बर्डन ऑन योर शोल्डर। तो आपका पास्ट जो है वो आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ होता है। तो हमेशा पास्ट को भूल जाएं, पास्ट में क्या हुआ है वर्तमान में जिएं, आगे के लिए प्लानिंग करें। सजेशंस फॉर पीपल लैकिंग सेल्फ मोटिवेशन, ये उन लोगों के लिए कुछ सजेशंस हैं जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता। फोकस ऑन व्हाट यू रियली एंजॉय डूइंग। पहले तो आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो वाकई आपको करने में अच्छा लगता है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग्स। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वुड लाइक टू इम्प्रूव ऑन एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या आप कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। रिव्यू ऑल द सक्सेस यू हैव एंजॉयड इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन में अब तक आपने जितनी भी सफलता हासिल किया है, जितने भी अच्छे मोमेंट्स आपके जीवन में आए हैं, उनको रिव्यू करें, उनको याद करें। अच्छी चीज़ों को बार बार याद करने से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक अंदर से एक हैप्पी वाले फीलिंग्स वाले हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो हमें अंदर से ऊर्जावान बनाते हैं। टोटली फॉरगेट एनी नेगेटिव, जस्ट पॉजिटिव सक्सेस हियर। आपको अपने पास्ट की केवल पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको रिव्यू करना है, नेगेटिव चीज़ों को आपको भूल जाना है, उन पर ध्यान नहीं देना। स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, फोर्स योर सेल्फ टू डू इट, आई विल मेक यू फील मच मोर पॉजिटिव। एक्सरसाइज करें, अपने आप को फोर्स करें उन्हें करने के लिए। यू विल मेक यू फील मच मोर पॉजिटिव, और अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। कॉन्टैक्ट अ पॉजिटिव फ्रेंड एंड हैव अ चैट। अच्छे दोस्त बनाएं और उनसे बात करते रहें,
मिलते रहें, चैट करते रहें। रीडिंग इंस्पायरिंग बुक्स दैट विल हेल्प यू योर माइंड एंड इम्प्रूविंग योर एटीट्यूड। अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स को पढ़ें, दैट विल हेल्प हील योर माइंड, जो आपके माइंड के लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, एंड इम्प्रूव योर एटीट्यूड्स, और आपके एटीट्यूड को इम्प्रूव करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, अगले लेक्चर में हम ह्यूमन वैल्यूज़ पर बात करेंगे, जो पर्सनैलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगले लेक्चर में हम वैल्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।